नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है योग एवं स्वास्थ्य में। कल मैंने आपको बताया था कि 50 की उम्र के बाद रोग क्यों होते हैं। अब इनके लक्षण क्या होते हैं। याददाश्त कमज़ोर होना, पाचन शक्ति कमज़ोर होना, कब्ज बनना, पेट में गैस बनना तथा हड्डी के रोग होना, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाना तथा साथ साथ हाथ पैरों में कंपन होना, जोड़ों में दर्द का अर्थात वात का बढ़ जाना। उम्र के साथ साथ वात बढ़ने की सबसे बड़ी समस्या आती है। कारण क्या होता है आयु का बढ़ना। भोजन हमारा उम्र के हिसाब से नहीं होना, दिनचर्या अवस्थित होना, निष्क्रिय जीवन शैली होना तथा स्नायु तंत्रों की अनदेखी करना। एक कारण यह भी है कि समय से भोजन नहीं करना। एक कारण यह भी है कि कई लोग जैसे 50-60 के बाद रिटायरमेंट के बाद अपनी देखभाल करना बंद कर देते हैं। ये मेन कारण है। वो सोचते हैं अब हम रिटायर हो गए, काम पे जाना नहीं है, रूटीन चेंज कर देते हैं, क्या करेंगे जल्दी उठ के, थोड़ी देर में उठ जाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे आपने युवावस्था का एक पड़ाव पार किया है, उसके बाद जब आप वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं तो आप याद रखिए आपका शरीर 50% काम करना कम कर देता है। इसीलिए इस उम्र में हमें देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, इस पे मैं चर्चा आगे भी करूँगी कि हमें किस तरह से अपनी लाइफ जीनी चाहिए आफ्टर 50 ईयर्स। तो इसका मैं उपचार बताती हूँ आपको। वृद्धावस्था में शरीर की सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ज़्यादा उत्तम हैं। इसमें हड्डियाँ हमारी लचकदार बनी रहेंगी तथा पाचन स्थान भी हमारा सुदृढ़ रहेगा। और नियमित आसनों के अभ्यास से व्यक्ति वृद्धावस्था में भी आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। आप अपने काम अपने आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप छोटे मोटे रोगों से तो वैसे ही बचे रहेंगे, जैसे हाथ पैर कंधे वो गर्दन की पैरों की हम सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं। भुजंग आसन कर सकते हैं, मकर आसन कर सकते हैं, शव आसन कर सकते हैं, सरल आसनों का हम अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम में हम गहरे लंबे श्वास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, अग्निसार क्रिया, उद्यान बंद एवं उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास अत्यंत आपके लिए लाभप्रद है। साथ ही साथ वृद्धावस्था में हमें षटकर्म यानी शुद्धि क्रियाओं का भी ध्यान रखना है, जो हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। भोजन 50 वर्ष की आयु के बाद भोजन में विशेष परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन एवं वसा की जो है मात्रा में कमी, विटामिन पानी एवं खनिज लवणों की में जिसमें ज़्यादा हो, और सेचुरेट जो फैट्स वाले सेचुरेट वाले आप ले सकते हैं, जो फैट्स वाली बढ़ती आयु में आपको नुकसान देगी। फैट्स वाली चीज़ें जैसे खिचड़ी, दलिया, उपमा, अंकुरित अनाज, उबली हुई सब्जियां, घिया, तोरई, टिंडा आपके लिए लाभप्रद है। अन्य सुझाव है प्रतिदिन योगाभ्यास करें। तेल मालिश यानी अभ्यंग जिसके कहते हैं, इसकी मैं अलग अलग डिटेल में चर्चा करूंगी कि तेल मालिश से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। सर्दी के मौसम में पीपली, दालचीनी, सौंठ, शहद, अमृत पेय, गुड़, खजूर आदि का आपको सेवन करना है। और गर्मी के मौसम में सलाद, अंकुरित अनाज और फल, खिचड़ी, दलिया, तुरई, घी, टिंडे का आप सेवन करें। किसी न किसी रूप में आप किसी भी सेवा वाले कार्य से जुड़ सकते हैं। आध्यात्मिक जरूर रहें। नेत्र सुरक्षा क्रियाएं आप रोज करें। साथ ही साथ तनाव न बनाएं। भोजन में आप अपने सुधार लाएं। तरलदार भोजन जो आसानी से आपको डाइजेस्ट हो जाए, उन चीज़ों को आप लें। साथ ही साथ अपनी दैनिक क्रियाकलापों में से दिन निकाल के कभी आप संगीत सुनने बैठ जाएं, या जो चीज़ें आप नहीं कर सके एक एज में उन्हें आरंभ कर दें।
जैसे आसपास में हमारे बच्चे हैं, उन्हें आप निःशुल्क पढ़ा भी सकते हैं, उन्हें या कोई भी कला आप में जो है उन्हें आप सिखा सकते हैं। घर में यदि नाती पोते हैं तो उन्हें आप खेल खेल में मनोरंजन वाली चीज़ें सिखा सकते हैं। इससे आपका माइंड यानी दिमाग बिजी रहेगा। दिमाग बिजी रहने से आप तनाव मुक्त रहेंगे। अपने परिवार के साथ उठें बैठें और नज़दीक में आपके पार्क है तो वहाँ जाएं। जो आपके साथ के लोग हैं उनके साथ आप बैठें, मस्त रहें, खूब खिलखिलाएं, बातें करें, जो आपके दिल में है उन बातों को कहें। और ध्यान बहुत ही ज़रूरी है इस उम्र में। वैसे तो हर उम्र में ध्यान अपने आप में, सुबह और शाम नियमित ध्यान को आप अपने उसमें शामिल करें। किसी भी आध्यात्मिक संस्थाओं जैसे ब्रह्म कुमारीज़ है और जो भी आपको लगता है आप वहाँ जाकर देखें, जिसमें आपको आनंद की अनुभूति होती है, उन संस्थाओं से आप ज़रूर जुड़ें। नमस्कार।